आवेदन करने वालों की लाइन है, टिकट कटेगा, लोग नाराज होंगे। जो ओवैसी साहब को चाहते हैं वो किसी चीज में नाराज नहीं होंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। इस तरह के माहौल है हमारे यहाँ का। और हमारे हक की आवाज कौन उठा रहा है? हमारे बुरे वक्त पर हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हुआ है, हमारे दर्द को समझने वाला कौन? एक ही मसीहा, असदुद्दीन ओवैसी साहब। असदुद्दीन ओवैसी। कितनी सीटें निकलने वाली हैं कानपुर में? कम से कम 15 से 20 तो कम से कम। कितनी सीटें? कम से कम 25 से 30। 25 से 30। कितना? कम से कम 70%। 70-75। कितना सीटें नहीं बताएं? कितना सीटें? 30 सीटें पक्का है, 25 सीटें निकलेंगी। आज मेयर निकलेंगे, पार्षद ले, कल हमारा इंशाल्लाह विधायक भी निकलेंगे। विधायक भी निकलेंगे। कितने सीटें निकलेंगे समथिंग आपके? 25 से 30 सीटें निकलेंगी। 25 से 30। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद जैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। ये देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये सेंट्रल अध्यक्ष का कार्यालय है जहां पर नौमान नदवी स्वयं बैठते हैं। और ये कानपुर की जनता आई हुई है और कानपुर के पार्षद उम्मीदवार आए हुए हैं आवेदन करने। सारे लोग अंदर मौजूद हैं, बाहर ये भीड़ आप देख सकते हैं, जमावड़ा देख सकते हैं। और गाड़ियों की अगर बात की जाए तो बाहर कई गाड़ियां तकरीबन 40 गाड़ियां तो होंगी बाहर खड़ी। ये सारे लोग समर्थन में आए हुए हैं। जो मेयर उम्मीदवार हैं, 3 मेयर आए हुए हैं, अंदर हैं, और तकरीबन 50 पार्षद उम्मीदवार अंदर मौजूद हैं और ये सारे लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे? बस हमारे बड़े भाई हैं पार्षद उम्मीदवार वार्ड 108 से, उन्हीं के आवेदन के लिए हम लोग आए यहाँ पे। नहीं, आवेदन तो करेंगे, जीत के बारे में बताइए, किस तरीके से रणनीतियां आप लोग तैयार किए हैं? जीत देखिए, जैसा कि हमारे मेयर प्रत्याशी महोदय ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह का धोखा खाया है मुसलमान, और कानपुर में भी 3 तारीख में जो अभी 3 तारीख को दंगे वगैरह हुए, उसमें जिस तरह की एक तरफा कार्रवाई हुई है, हमारी तरफ से तो सपा ही समर्थन था, लेकिन उसके उस कांड के बाद पाला पलटता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, आप भी विधानसभा में समाजवादी की तरफ फोकस किए थे? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब ये उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद जो देखना पड़ा मुसलमानों को, जिस चीज से सरवाइव करना पड़ा है, ये सिर्फ एक तरफा कार्रवाई, दूसरा पक्ष कुछ भी कर रहा है उसके ऊपर कुछ भी नहीं होना है। तो उसके मद्देनजर मेयर जिताकर क्या करोगे भाई साहब? मेयर जिताकर क्या करोगे? विधायक जिताए होते तो मजा होता। पार्षद एक है ना, ऑलरेडी पार्षद खड़े हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इकलौती सीट है कानपुर में। शरद सोनकर जी खड़े हुए हैं और जीते हैं। इनसे पूछा। शरद सोनकर जी यही हैं? यही हैं जो एक सीट लेकर आए थे, मजलिस का चिराग जलाने वाले। क्या कहना चाहेंगे? आपकी अगली बार तो एक आए थे, अब की क्या इरादा है? इस बार इरादा इतना पक्का बना लिया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कि एक की जगह इंशाल्लाह 50 सीटें जीत के आएंगे, और पूरी कोशिश यही रहेगी कि हमारा मेयर भी हो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। जाहिर सी बात, आप पार्षद हैं तो आपके सियासत में कुछ ना कुछ रुचि होगी, जुड़ाव होगा। आप हिंदू हैं। कल देखिए जिस तरीके से नेशनल मीडिया पे चलाया जा रहा कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली ने हिंदुओं को ठेस पहुंचाने वाली बात कही है कि ये कीड़े मकोड़े हैं, तो ये आपने सुना है कि नहीं सुना है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। नहीं, उनका आप बयान थोड़ा सा बयान सुनिए उनका। उन्होंने जो कहा है वो उन्होंने सिर्फ उन लोगों को कहा है जो सुबह शाम एक समुदाय के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, जो धर्म संसद के नाम पे, सो कॉल्ड धर्म संसद के नाम पे मुसलमानों को काटने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं आए दिन, और अपने समुदाय के जिनको एजुकेशन देनी चाहिए, जो उनका जो पिछड़ा तबका है, उनके हाथ में हथियार देने की बात करते हैं सुबह शाम। लेकिन उनके मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा कि इनको शिक्षा दी जाए, इनको इनकी जो बेसिक्स नीड है वो फुलफिल करे गवर्नमेंट, क्योंकि वो अगर दे देंगे तो फिर ये दंगाई कैसे बनेंगे। उन्हीं को टारगेट करके हमारे जो शौकत अली साहब हैं, उन्होंने कहा, तो उस पे ये नेशनल मीडिया तो आप जानते ही हैं, आप भी मीडिया से बुरा मत मानिएगा, लेकिन नेशनल मीडिया जानते हैं कितना बाइस्ड हो चुका है आज की डेट में। चलिए खैर, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये लोग आए हैं मेयर उम्मीदवार के साथ में, पार्षद उम्मीदवार के साथ में, इन लोगों के जहन में कितनी सीटें चल रही हैं, कितनी सीटें निकलने वाली हैं कानपुर में? कम से कम 15 से 20 तो कम से कम। कितनी सीटें? कम से कम 25 से 30। 25 से 30। कितना? कम से कम 70%। 70-75। कितना सीटें नहीं बताएं? कितना सीटें? 30 सीटें। कितनी सीटें निकलेंगी कानपुर शहर में? 25 से 30 सीटें। आज मेयर निकलेंगे।
अरे आप तो बोलिए नहीं, आप तो फार बोल देते हैं, क्या कहना चाहिए? 25 सीटें पक्का है, 25 सीटें निकलेंगी। आज मेयर निकलेंगे, पार्षद ले, कल हमारा इंशाल्लाह विधायक भी निकलेंगे। विधायक भी निकलेंगे। कितने सीटें निकलेंगे समथिंग आपके? 25 से 30 सीटें निकलेंगी। 25 से 30 कोशिश हम लोग की 50 की है, लेकिन 25 से 30 आएंगी इंशाल्लाह। पक्का है? 25 से 30 110 110 पूरा। देखिए यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो अलग तरीके से अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। कितनी सीटें निकल रही हैं कानपुर के अंदर? कानपुर के अंदर इस वक्त जो है कम से कम 15 से 20 सीटें जो है श्योरली वाली जो निकल रही है, बिल्कुल श्योर, यानी पक्का है की लड़ाई चल रही है। समाजवादी इस वक्त हम लोगों से घबरा रहे हैं और अपने घरों में जब हमारे यहाँ के MIM के झंडे देख रहे हैं, ओवैसी साहब की आवाज गूंज रही है कानपुर शहर में। बहुत अच्छे जो है पोजीशन है हम लोगों की। नए नेताओं ने जो है युवा ने जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्रचार बेपनाह है हमारे यहाँ, एक वार्ड से 3-3 4-4 आवेदन है। पब्लिक को सिर्फ अभी आवेदन करने वालों की लाइन है, टिकट कटेगा, लोग नाराज होंगे। जो ओवैसी साहब को चाहते हैं वो किसी चीज में नाराज नहीं होंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। इस तरह के माहौल है हमारे यहाँ का, इस तरह का माहौल है। सब टिकट कटेगा। जो एक क्षेत्र से 4-4 लोग आवेदन किए हैं, टिकट कटेगा तो वो नाराज होंगे, खिलाफ बोलेंगे। ये तो हर पार्टी में है, ये तो हर पार्टी में टिकट कटेगा, हर पार्टी में आवेदन होते हैं। ये जो अगर इसमें लोग नाराज होंगे तो दूसरे भी नाराज होंगे, जो दूसरे नाराज होंगे हमारी तरफ चले आएंगे। 4 पार्टियों से जो नाराज होंगे वो MIM में आ जाएंगे, एक पार्टी से नाराज होंगे कहाँ जाएंगे भाई? MIM से एक से नाराज होंगे और जो 4 से नाराज होंगे, सपा, बसपा, कांग्रेस, BJP, उनसे भी तो नाराज होंगे लोग जिनके टिकट कटेंगे, तो वो MIM में आएंगे। लोग आ रहे हैं दूसरी पार्टियों, मैं खुद समाजवादी छोड़ कर आया हूँ, तो मैंने इस बात का वादा करा अगर मेरा टिकट कटेगा तो मैं दूसरे प्रत्याशी को लड़ाऊंगा, इस बात की गारंटी है। लोग वैसी साहब से बहुत लोग कहते हैं कि जब चुनाव नजदीक आता है तो नेता जो हैं शायद इतना गिरगिट रंग ना बदले, इतने स्टाइल से, इतना स्पीड से नेता लोग रंग बदल लेते हैं और तुरंत इस पहलू से दूसरे पहलू में चले जाते हैं। टिकट नहीं मिलता तो फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। कानपुर एक ऐसी जमीन है जहाँ से राजनीति और बहुत सारी चीजें वहां से जो है उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं ना रंग गिलगिट की तरह रंग बदलते हैं, वैसे साहब सबको जानते हैं और हमारे हक की आवाज कौन उठा रहा है, हमारे बुरे वक्त पर हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हुआ है, हमारे दर्द को समझने वाला कौन? एक ही मसीहा, एक ही मुसलमानों का और दलितों का और नीची जाति के लोगों का, पिछड़े वर्ग का। सिर्फ एक ही नेता दिख रहा है, सिर्फ एक ही नेता हिंदुस्तान के अंदर जिसकी आवाज गूंज रही है। क्या नाम बताएं? अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी साहब। असदुद्दीन ओवैसी। तो लोग अगर टिकट नहीं मिलेगा तो नाराज भी होंगे कि नहीं होंगे आपके साथ? नहीं, जो ओवैसी का भक्त है वो नाराज नहीं होगा, वो तो भक्त है, भक्त है। दीवाने तो समझ जाता भक्त क्या है। भक्त है भाई, मोदी भक्त है तो ओवैसी के भी भक्त है, ऐसा नहीं ना। कानपुर से आए हैं लखनऊ तो ऐसे ही थोड़ी गाड़ी रखे भक्तों वाली बात। क्यों? अब हम कर रहे तो ठीक है, दूसरा कर रहे तो ठीक, हम कर रहे गलत, ये कौन सी बात है? दीवाना वही है। दीवानगी एक ही बात मेरी भक्ति हम हिंदू, हिंदुस्तान में तो हिंदी बात है, करेंगे हम एक भक्त है, क्या दिक्कत है? भक्त वाली बात कर दिए हैं। और अभी आपने जो ये गिरगिट वाली बात करी है, देखिए यहाँ पे आप भी जानते हैं कि वर्चस्व किस पार्टी का है। हाँ, किसका है भाई? ऑब्वियस सी बात है, मेजोरिटी जिस तरफ अगर हम लोगों को अपना लालच होता या तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। उनकी एक मुस्लिम विंग भी RSS की, आप जानते ही होंगे। लेकिन यहाँ पे हम इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं, मजलिस में इंसाफ के लिए। ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता, जिसके कैंडिडेट गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले नहीं है। बस यही चीज कहना चाहेंगे आपसे। आपने बात कह के खत्म कर दी। बस आपने जो सवाल किया था उसका जवाब बस यही था। और लेकिन चुनाव के नजदीक में तो हर कोई तो नारे हुंकार भरते ही हैं, लेकिन चुनाव जब खत्म होता है तब पता चलता है यार इतने % वोट मिले हैं। देखिए, परसेंटेज का सवाल ये है, जो भी नई पार्टी आती, जब बसपा आई थी तो उसको कितने % वोट मिले थे? जो भी नहीं, सपा जब आई थी कितने % वोट मिले थे उसको? कितने % वोट मिले थे? जो भी नई पार्टी आएगी अपना ग्राफ बनाएगी, जब ग्राफ बन जाएगा, हमारी पार्टी जो काम करने आई है उसके लिए मैं एक शेर सुना दूं। कहाँ से मिलेगा? सुनिए, एक शेर सुना दूं मैं अपनी पार्टी के लिए, जो मेरी पार्टी काम करने आई है। सुनाइए। शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। अच्छा, ये काम लेके चले। अच्छा, एक बात अब आपने छेड़ दी है, नहीं अब आपने छेड़ दिया तो एक बात ये भी बताते जाइए कि जो इस वक्त नेशनल मीडिया पर वीडियो चल रहा है
आपके प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का, कि उन्होंने कहा हिंदू जो है वो कीड़े मकोड़े, हालांकि ये मीडिया दिखा रही है, अब क्या सच्चाई है वो आप बताइए। अब एक बात बताएं आपको, क्रिया की प्रक्रिया होती है या नहीं होती? आप हमें कुछ कहेंगे, ये गांधी जी वाला जमाना नहीं है कि आप एक गाल में मारे हैं तो मैं दूसरा गाल आगे कर दूं, मैं पलट के 3 मारूंगा। आप एक मारेंगे मैं 3 मारूंगा, ये जमाना वो है। अब जमाना बदल गया, गांधी जी वाला जमाना नहीं है, समझे? ये सुभाष चंद्र बोस का जमाना है, एक मारोगे 3 मारेंगे। अगर उधर से प्रक्रिया होगी तो इधर से जवाब दिया जाएगा, और हर हाल में जवाब दिया जाएगा। हमारे जैसे लोग जवाब देंगे। सुनिएगा जवाब, सुनिएगा जवाब, मैं सुनाता हूँ। सुनाइए। मेरी खामोशियों को बुज़दिली न समझ, आने वाले किसी तूफान का सन्नाटा है। अच्छा, आने वाले किसी तूफान का सन्नाटा है। शेरे अफगान है हम, शेरे अफगान है हम, जो समझता था खुद को बाहुबली, अपने हथियार छोड़ के भागा है। कौमें तो कौमें हैं, नस्ल तातारी को अपने ईमा की हरारत से बदल डाला है। कौमें ये मजलिस है, सुनिए कानपुर की मजलिस, अरे पूरा शेर सुनिए, सुनाइए। कौमें तो कौमें हैं, पूरा मूड में है। नस्ल तातारी को अपने ईमा की हरारत से बदल डाला है। तू चीज है क्या, तेरी औकात है क्या, हमने हर दौर के फिरौनों को कुचल डाला है। वाह भाई, क्या बात गजब है। आज के सियासत पर ये जो बोल रहे हैं, और शौकत अली ने जो कह दिया है, आप भी हिंदू हैं, पार्षद हैं, एक ही पार्षद आप कानपुर से थे, जीते, तो क्या सम्मान वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सम्मान मुझे कानपुर गया, लखनऊ गया, सम्मान तो मुझे हैदराबाद खुद बुलाया था असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जो हैदराबाद सांसद है, वहां तक हमें सम्मान मिला है। सम्मान तो इतना मिला है कि सम्मान तो हमें नवाजा गया है। अच्छा, आपको डायरेक्ट जब जीते थे तो हैदराबाद बुला लिया गया? जी, बुलाया गया। बिरयानी के लिए कहे होंगे? बिरयानी भाई साहब, बिरयानी जी आप किसी के घर जाएंगे क्या वो आपको ऐसे ही भगा देगा? कुछ ना कुछ तो सेवा करेगा ही, खाना पीना सब चीज। तो पूरी खाए थे, बिरयानी खाए? अरे जो मिला वो खाया, आप बताने क्या खाने के अलावा है? एक चीज और रही, सियासत जो आज की सियासत हिंदू बनाम मुसलमान पे चल रही है, इज्जत से तो शरद जी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर जो इज्जत हमें मिली है, इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। चाहे खाना मिले ना मिले, एक इज्जत मान सम्मान बहुत चीज होती है। चलिए, बिल्कुल। देखिए, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ये कानपुर की मजलिस है, जो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि सेंट्रल कार्यालय के जस्ट बाहर जो है ये भीड़ जो लगा हुआ है, जाहिर सी बात है जब आवेदन करने वाले लोग आएंगे तो उनके साथ समर्थक भी आएंगे और नारेबाजी भी करेंगे और शोर शराबा भी करेंगे। लेकिन कोशिश यही थी कि हम जाने कि कानपुर के आवाम के जहन में, दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि चुनाव जब सर पे आता है तो लोग शोर शराबा करते ही हैं, लेकिन अब चुनाव के बाद परसेंटेज कितना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यूपी में बढ़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज।